से साइंस क्लासेस सीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ संदीप। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट 1 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 1 का के टॉपिक अंतरकलन प्रमेय। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। अंतरकलन प्रमेय होता क्या है, इसके जो संकारक है ई, डेल और नेबुला के गुणधर्म, और ई संकारक ई और डेल में संबंध, और संकारक ई व नेबुला में संबंध, संकारक ई डेल और नेबुला में संबंध। आज हम इन्हीं की का अध्ययन करेंगे कि होते क्या है। सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो अंतरकलन प्रमेय। ये प्रमेय होती क्या है, यदि f(x), इसका जो कथन है वह है कथन, यदि f(x) x में nवें कोटि का बहुपद हो, तो f(x) का nवां अंतर अचर जब स्वतंत्र चरों के मान समान अंतराल पर हो। ओके, ये इसकी परिभाषा होती है। इसे गणितीय रूप में लिखते हैं तो डेल की पावर n प्लस 1 f(x) इंटू 0, ये इसका व्यापक हल होता है। जो इसकी प्रमेय होती है अंतरकलन प्रमेय, ये प्रमेय होती है इसकी अंतरकलन प्रमेय। अब अंतरकलन प्रमेय हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेल f(x) बराबर डेल f(x) प्लस h। यहाँ पर यदि एक डेल आएगा तो यहाँ पर एक h होगा माइनस f(x), ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, इसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जो अब हमारा दूसरा जो इसी का टॉपिक है संकारक ई, डेल और नेबुला में जो नियम है या गुणधर्म, इस पर देखते हैं हम। इसका जो प्रथम नियम है वह है f(x) का nवां अंतर या शून्य कोटि का बहुपद। अब शून्य कोटि का बहुपद होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसी का अध्ययन करते हैं। शून्य कोटि, यदि हमें डेल की पावर n f(x) दिया हो, यदि हम डेल की पावर n f(x) दिया हो, तो इसका जो होगा n आइटा n की पावर n। यदि शून्य कोटि के लिए पूछा गया है तो शून्य कोटि, ओके। और यदि n प्लस 1 हो f(x) तो 0 होगा। यह 0 क्यों होगा, क्योंकि यदि a आइटा और n की पावर n होगा तो इसका मान 0 होता है, क्योंकि n की पावर n इंटू 0, इसका मान 0 होगा। जो इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे डेल की पावर n और x की पावर n, यदि दोनों बराबर हो तो 0 होगा। सॉरी, यदि n बड़ी हो और m बड़ा हो, n बड़ा हो और m छोटा हो, तो इस स्थिति में ये 0 होता है। ओके, और यदि डेल की पावर n और x की पावर n बराबर आइटा हो, यह उसी स्थिति में होता है जब n बराबर m है, इसी स्थिति में। ओके, इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई फलन है। यदि डेल की पावर n a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1, माना ये हमें कोई फलन दिया हुआ है। ओके, अब इसे सिद्ध करने के लिए डेल की पावर n a की पावर x प्लस b x की पावर n माइनस 1 इंटू, हमें डेल की पावर n को तो जैसा कैसा रख लेंगे, इंटू x की पावर n प्लस डेल, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो b
एक्स की पावर एन माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर बाहर ले लेंगे डेल की पावर एन एक्स की पावर एन जी डेल की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पर होता क्या है, ए और यह आ जाएगा एन आइटा, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र था उसको ऑपरेटर कर देंगे यहाँ पर प्लस जो हमारा दूसरा सूत्र था उसे ऑपरेटर कर देंगे, तो इसका मान 0 होगा। क्यों होगा इसका मान, क्योंकि यहाँ पर जो पद है यहाँ पर n बड़ा है, क्योंकि n का मान 1 है, डेल की पावर n यहाँ पर 1 है और x की पावर n माइनस 1 है, मतलब कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा होगा, तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पद आएगा वो n a और n आइटा, ये इसका हल होगा। ओके, और अब संकारक, हमारा दूसरा टॉपिक था संकारक ई। संकारक ई होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं संकारक ई। यदि हमें कोई भी फलन दिया हो, यदि y बराबर में f दिया हो, y बराबर f और x कोई यहाँ पर कोई फलन है और x का प्रत्येक मान क्रम से बढ़ रहा हो, जैसे x जैसे a प्लस h a प्लस 2h ऐसे बढ़ता जा रहा हो, क्रम से बढ़ता जा रहा हो, जहाँ ये पद होंगे x के क्रमागत मान है, x के क्रमागत मान है। इसको प्रदर्शित करने के लिए ई कोई संकारक है, संकारक। ओके, जो ई का जो फॉर्मूला होता है वह ई एफ ए इंटू एफ ए प्लस एफ। यह होता कैसे है हम ये जानते हैं। सबसे पहले तो ई संकारक एफ, यदि हमें एफ ए दिया हो और बराबर एफ ए, ओके एफ ए ये यदि ये दोनों बराबर है तो हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ए और एफ ए दोनों बराबर है तो हम इन्हें बराबर लिख देते हैं। इससे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और यदि संकारक ई ऑपरेटर हो रहा हो एफ ए पद पर, तो हम एफ ए जो यहाँ पर ए जो ई दिया हुआ है वह एच आ जाएगा यहाँ पर। यदि हमें एच की पावर यदि ई की पावर 2 एफ ए दिया हुआ है तो हम एफ ए प्लस 2h लिखेंगे। ओके, ये इसका परिभाषा है। परिभाषा के अनुसार यदि एफ की पावर 3 दिया हो तो एफ ए इंटू एफ ए प्लस 3h। इसी प्रकार से यदि हमें इसकी पावर एन एफ ए दिया हो तो हम एफ ए एन एच, इसका व्यापक हल होगा, इसका व्यापक हल होगा, व्यापक हल, इसका व्यापक हल होता है। और हम अब टॉपिक नंबर 2 पर बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक नंबर 2 था वह था डेल। अब डेल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं डेल। सबसे पहले हम इसका प्रतिलोम और जान लेते हैं। प्रतिलोम क्या होता है, यदि इसकी पावर इन्वर्स में हो, यदि ई इन्वर्स एफ ए दिया हो यदि हमें, तो एफ ए माइनस एच आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यदि हमें इन्वर्स में मान दिया हो, यदि इन्वर्स में मान है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। यदि ई दिया हो, केवल ई दिया हो, तो एफ ए प्लस एच आ जाएगा। ये इसका प्रतिलोम कहलाता है। ओके, इसका प्रतिलोम फलन होता है। यदि हमें ई की पावर माइनस एन एफ ए दिया हो तो हम लिखेंगे एफ ए माइनस एन एच, क्योंकि हमें ई की पावर माइनस एन दे रखी है, तो यहाँ पर हमें माइनस एन लिखना होगा। ओके, ये प्रतिलोम का व्यापक समीकरण है। प्रतिलोम व्यापक समीकरण। यदि हमें ई की पावर 0 दे रखी हो तो इसका मान 1 होता है। ये सिद्ध है कि ई की पावर 1, यदि ई की पावर 0 है तो इसका मान 1 ही होता है। इसकी एक कंडीशन है, जो कंडीशन केस नंबर 1 होता क्या है, यदि हमें ई स्क्वायर एफ एक्स दे रखा है, एफ ए या एफ एक्स दे रखा है, यदि हमें ई की पावर एफ ए, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिएगा, क्योंकि ई स्क्वायर एफ एक्स इसका तो मान होगा एफ एक्स प्लस 2h,
जबकि इसको समीकरण नंबर 1 दे देता है, जबकि इसका मान होगा ई स्क्वायर एफ ए। ओके, क्योंकि इसका मान होगा एफ ए का होल स्क्वायर बराबर ई, इसको हम ऑपरेटर करेंगे एफ ए पर, तो एफ ए प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएंगे, जबकि समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं है। समीकरण 1 का हल जो हल है वो है एक्स प्लस 2h, जबकि समीकरण 2 का हल होगा वह एफ एक्स प्लस एच। यदि यहाँ पर एक्स लेंगे तो ओके, यहाँ पर एक्स है। जो इसके कुछ गुणधर्म है उन पर बात कर लेते हैं। सब हमने पहले भी अध्ययन किया था, हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था कि इसके गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो ई होता है, ई संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे करता है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। यदि ई एफ एक्स पद दिया हो तो सी एफ एक्स लिख सकते हैं हम इसे। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और दूसरा क्या है, यदि हमें दो फलन दिए हुए, ये प्रथम नियम है इसका, द्वितीय नियम, यदि हमें दो फलन एफ व जी दिए हैं तो ये योग नियम का पालन करता है, या बंटन का नियम भी बोल सकते हैं इसे। कैसे होता है, यदि ई एफ एक्स प्लस जी एक्स ये कोई पद है, इसे ऑपरेटर करेंगे तो ई एफ एक्स प्लस ई जी एक्स। ओके, इसका जो अगला पद होगा वो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच। क्योंकि हम ई को हमेशा एच के पद में लिखते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था वह ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह यह होता है। ओके, इसका तीसरा नियम वो है रेखिकता नियम। रेखिकता नियम होता क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो ई एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स बराबर सी वन ई एफ एक्स प्लस सी टू ई जी एक्स। इसका रेखिकता का इसे गुणनफल नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल गुणा ही हो रहा है। हमारा तीसरा नियम है घातांक का नियम। घातांक का नियम हमने पहले भी पढ़ा था कि घातांक नियम होता क्या है। घातांक नियम, यदि हमें कोई फलन दिया हुआ है e की पावर m और f, e की पावर m और e की पावर n और f, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ये हम जानते हैं। यदि ई एम प्लस एन एफ एक्स, ये होता है घातांक नियम। जो हमारा अगला टॉपिक है वह संकारक ए व डेल का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। घातांक नियम हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। ये घातांक नियम है, हम इसे सिद्ध प्रूफ करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मान लेते हैं e की पावर m इंटू e की पावर n कोई फलन है एफ एक्स, e की पावर m प्लस n एफ एक्स। ओके, इसे प्रूफ करते हैं। यदि e की पावर m, e की पावर n और एफ एक्स दिया हुआ है हमें, तो हम बराबर में e की पावर m एफ एक्स एफ और x इंटू एन एच, जो कि हमारा फॉर्मूला ये होता है कि ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच। इसी फॉर्मूले का हम यूज करें यहाँ पर। अब इससे आगे करते हैं तो एफ
एक्स एम एच प्लस एन एच। ओके, एफ एक्स इंटू यहाँ पर जो एन है वो एच है, वो कॉमन ले लेते हैं, तो एच एम प्लस एन एफ एक्स एच एम प्लस एन। जो हमारा फॉर्मूला क्या था, यदि ई की पावर 2 हो तो एफ एक्स प्लस 2 एच होता है। यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर एच तो है और एम प्लस एन है, तो यहाँ पर जो पद आएगा वो एफ एक्स ई की पावर एम प्लस एन इंटू एफ एक्स। ये हमें सिद्ध करना था। ये था हमारा घातांक नियम। और हमारा दूसरा नियम है ई व डेल में संबंध। ई व डेल में संबंध। ई व डेल में संबंध होता क्या है? यदि ई डेल एफ एक्स दिया हो, ओके, तो ई इसका हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। जो यहाँ पर जो पद दिया हुआ है एफ एक्स, ये सेम टू सेम आ जाएगा जो डेल है यहाँ पर एच आ जाएगा। यदि एक एच है, यदि डेल की पावर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कोष्टक खोल लेते हैं। तो ई एफ एक्स प्लस एच माइनस ई एफ एक्स। ठीक है, जो ई है, ई का फॉर्मूला ऑपरेटर करते हैं, तो एक्स प्लस 1 एच है और 1 एच यहाँ से जाए तो 2 एच माइनस यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच जो आ गया। और जो इसका जो नियम बनता है वो हमारा फॉर्मूला है, यदि एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई एफ एक्स प्लस एच होता है, तो एफ एक्स प्लस 2 एच माइनस एफ एक्स प्लस 1। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो ई डेल जो एच है वैसे ई और एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ई डेल एफ एक्स हमें जो सिद्ध करना था वो ई डेल और एफ एक्स इंटू ई और डेल ई इंटू एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर डेल ई। इससे जो सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि ये नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वह डेल में संबंध डेल नेबुला डेल व ई में संबंध हमारा अगला टॉपिक। अभी होता क्या है, डेल ई और नेबुला हम जानते हैं कि ई बराबर 1 प्लस डेल होता है। 1 प्लस डेल ई बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो इनके जो संबंध है, इनके जो संबंध आएंगे वह नेबुला और डेल में, और नेबुला ई में, और डेल और ई में इनके जाएंगे। और जो लास्ट में जो संबंध आएगा वह डेल नेबुला और ई में संबंध आएगा। तो हम सबसे पहले तो ई और डेल में संबंध निकालते हैं। ई और डेल में संबंध होता क्या है, ये ई और डेल ये इनका संबंध है। अब इसे प्रूफ करते हैं। ओके, यदि डेल एफ एक्स दिया हो यदि हमें, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। और ई एफ एक्स
एफ एक्स प्लस एच, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं क्योंकि एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच दोनों समान है, तो यहाँ पर बनेगा एफ एक्स और इसके इधर ये पद रख देंगे, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, अब इसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर जो हमारा पद आएगा वो आएगा डेल एफ एक्स, ठीक है, और ई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्योंकि इसको ऑपरेटर कर दिया, ई का ऑपरेटर एफ पर ऑपरेटर कर दिया, एफ पर ऑपरेटर करने पर यह पद प्राप्त होता है हमें। अब जो अगला पद प्राप्त होगा हमें, यदि आप इस पर ना भी करो तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ से सीधा। तो ई इसको इस तरफ ले जाएंगे, ई एफ एक्स, ओके, तो डेल एफ एक्स और ये इस तरफ आएगा तो प्लस एफ एक्स, ई एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स को में ले लेंगे तो ई, तो डेल और 1 इंटू एफ एक्स आ जाएगा, तो ई बराबर में 1 प्लस डेल। हमें यही सिद्ध करना था। ये सिद्ध कर, ये दर्शाता है कि ई व डेल में संबंध, ई और डेल में संबंध ये दोनों ही संकारक हैं। अब जो हमारा अगला नियम होगा, बी, यदि ई की पावर एन बराबर में 1 प्लस डेल हो, की पावर एन हो, तो हमें इसे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। हमने अभी सिद्ध किया है कि ई बराबर में 1 प्लस डेल होता है। यदि ई की पावर 1 हो तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस डेल की पावर 1। इसी प्रकार से यदि ई की पावर 2 हो तो 1 प्लस ई की पावर 2। इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि ई की पावर एन होगा तो 1 प्लस डेल ई की पावर एन। ये इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। हमारा अगला रहेगा सी, डेल बराबर में नेबला बराबर में डेल और ई इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स है, ये हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हम डेल एफ एक्स मान लेते हैं दोनों तरफ और फलन लेते हैं एफ एक्स, तो डेल नेबला है, डेल ई इनवर्स एफ एक्स, ये नेबला है, नेबला एफ एक्स। जो हमारे पास जो ये पद है ई ऑपरेटर करेंगे तो हमारे पास जो पद आएगा ये ऑपरेटर करने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है, डेल एक्स ये होता है पक्षांतरण के लिए, पक्षांतरण के फॉर्मूले से। ओके, एफ एक्स माइनस एच पक्षांतरण नियम लगाने पर इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, डेल एफ एक्स बराबर में डेल एफ एक्स माइनस एच, डेल एफ एक्स बराबर में डेल ई की पावर इनवर्स इंटू एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डेल बराबर में नेबला बराबर में डेल ई की पावर 1। यही हमें सिद्ध करना था। हमारा तृतीय नियम होगा डी। वो नियम होगा यदि हमें दिया हो डेल बराबर में 1 माइनस ई इनवर्स सिद्ध करना है हमें, डेल बराबर में ई इनवर्स सिद्ध करने के लिए हमें दो फॉर्मूला को याद करना होगा। प्रूफ, क्योंकि हम जानते हैं डेल एफ एक्स बराबर में होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच।
ओके, एफ एक्स माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ई इनवर्स एफ एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम एफ एक्स 1 माइनस ई इनवर्स। ओके, और इस तरफ भी एफ एक्स है, डेल एफ एक्स, तो डेल एफ एक्स बराबर में एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस ई इनवर्स, तो डेल नेबला बराबर में 1 माइनस ई इनवर्स। यही हमें सिद्ध करना था, हमारा अगला नियम है ई होगा यदि 1 प्लस डेल और 1 माइनस नेबला बराबर 1, हमें 1 सिद्ध करना है। तो प्रूफ, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस, यदि हम कोई एफएक्स कोई फलन लेते हैं, उन पर ऑपरेटर करेंगे इनको दोनों को ही, तो 1 माइनस नेबला कोई एफएक्स कोई फलन है, ओके। प्रथम पद को ऐसा कैसा लिख देंगे, 1 प्लस डेल इंटू एफ एक्स माइनस डेल नेबला एफ एक्स, 1 प्लस डेल इंटू एफ एक्स माइनस, इस पूरे ब्रैकेट को यदि हम खोलेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएंगे वो क्या आएंगे, इसको